दूर जो आपको पिज़्ज़ा का निशान नज़र आ रहा है, सुना है ये करीमाबाद का बहुत फेमस पिज़्ज़ा पॉइंट है। तो हमने भी इरादा कर लिया कि हम जाके आज पिज़्ज़ा खाएंगे और हम पहुंच गए पिज़्ज़ा पामीट। मैं और फैमिली के सारे बच्चे ही यहाँ पे मौजूद थे और हमने मिलकर ऑर्डर किया एक पिज़्ज़ा और इनके रेट्स भी बहुत मुनासिब थे। और ये रही करीमाबाद की बड़ी स्टीप सी गली जहाँ से अभी हम अपने होटल से चल के यहाँ तक आए हैं और आने में बड़ी ही मेहनत लगी। पिज़्ज़ा हमारा आ गया और पिज़्ज़ा बड़ा मुनासिब सा था। खैर ऐसी जगहों पे पिज़्ज़ा मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। और हम चल पड़े शॉपिंग करने और मेरे ख्याल में इस दुकान का नाम होना चाहिए द एक्सपेंसिव शॉप, क्योंकि इस दुकान में हर चीज़ बहुत ही महंगी थी। सब कुछ एंटीक था लेकिन बहुत महंगा था। तो भाई हमने तो यहाँ पे ज़्यादा बहस नहीं की और हम चल पड़े आगे। और बाहर ये एक क्रीपी सी फॉक्स रग भी नज़र आई। उसकी नेक्स्ट शॉप में काफ़ी मज़े के ट्रेडिशनल कपड़े लगे हुए थे और बहुत ही मज़े के पेंडेंट्स थे। तो हम सब ने वहाँ से थोड़ी थोड़ी ज्वेलरी ली और काफ़ी मुनासिब कीमत में हमें अच्छी ज्वेलरी मिल गई। उसके बाद एक और शॉप पे मुझे एक सफ़ायर के इयरिंग्स पसंद आ गए जो कि ओरिजिनल थे एंड दे वर ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000। खैर मैंने ले लिए, लेकिन शॉपिंग का मज़ा आपके हस्बैंड के साथ करने का कुछ और ही होता है। और इस ट्रिप पे अमार मेरे साथ नहीं गया था। खैर कर ली शॉपिंग, फिर हम आ गए एक ट्री हाउस जहाँ पे बैठ के हमने चाय पी और आज मौसम भी अच्छा था। चाय पीने के बाद हम लोग चले गए अपने होटल क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और अगले दिन भी हमने सुबह जल्दी निकलना था फॉर अताबाद लेक। सुबह का मंजर कोई इतना खूबसूरत था, हर तरफ बादल ही बादल थे, राका पोशी चमक रहा था सामने। और खैर ये नज़ारे देखते देखते हम रेडी हुए, काफ़ी ठंड भी हुई थी और अब हमने जाना था अताबाद लेक। और रास्ते में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। ज़्यादा दूर नहीं था, मेरा ख्याल में कोई घंटे या आधे घंटे का सफ़र था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन फिर हम पहुंच गए फाइनली अताबाद लेक। यहाँ में हमारी बस ने ड्रॉप कर दिया है और अब हम जा रहे हैं अताबाद लेक की तरफ फॉर बोटिंग। यहाँ पे जाते हुए साइड पे आपको छोटी छोटी शॉप्स मिलती हैं जहाँ पे बड़े ही मज़े की चीज़ें हैं जो कि हमें करीमाबाद में नज़र नहीं आई। कुछ यूनिक आइटम्स यहाँ पे थे। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल अताबाद लेक जहाँ पे कुछ बोट्स खड़ी हैं और हम भी आज बोटिंग का इरादा करके ही आए हैं। बोट पे जाने के लिए आपको कुछ वुडन स्लैब से गुजर के जाना पड़ता है और ये हम बोट में बैठ चुके हैं। इतने खूबसूरत मंजर थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये जो आप लेफ्ट पे देख रहे हैं ये लक्सस हुंजा है जहाँ पे विंटर में मैंने और अमार ने स्टे किया था और हमने न्यू ईयर यहीं पे गुजारा था। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह वही होगा। और हम कोई इतने खूबसूरत दिन पे आए थे जिस दिन सारे बादल नीचे आए हुए थे एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। और अब आप मेरे साथ कुछ खूबसूरत मंजर एंजॉय करें। ये बादलों में ढके हुए ऊंचे पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे कि दिल करा था बस देखते जाएं। मौसम भी काफ़ी अच्छा था तो हमने इस टाइम को बहुत एंजॉय किया। एक शिकायत थी, बोट बहुत आहिस्ता चला रहे थे। स्टिल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सामान हम पहले से पैक करके आए हुए थे और यहाँ से हम डायरेक्ट निकल पड़े बुराबाई की तरफ। और ये देखें ये हमने क्या विटनेस कर लिया, लैंडस्लाइडिंग। अरे नहीं, शुरू में हमें यही लगा कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है। बहुत गौर करने के बाद पता चला कि छोटी छोटी क्रेन्स शायद वहाँ पे रोड्स बना रही थी। खैर ये रहा हमारा बुराबाई का रास्ता। रास्ते में एकदम ही बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई। एक तो मज़ा आ रहा था, उसके अलावा हम सब ने कवर अप कर लिया जल्दी से। रास्ते में लुलुसर लेक देखने का भी इत्तेफाक हो गया और हम कोई एग्जैक्ट सनसेट के टाइम पे वहाँ पे थे। और आप खुद देख लें कि कितना प्यारा व्यू था। आई थिंक ये बेस्ट टाइम था लुलुसर लेक को देखने का। और ये हम पहुँच चुके हैं बुराबाई और यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम चल पड़े कुछ चाय शाय के लिए। और हमारे होटल से नीचे जाते हुए ये लेक भी नज़र आ रही थी जिसका हमने इरादा बना लिया कि सुबह के यहाँ पे लाजमी विज़िट करेंगे। खैर यहाँ से अगर सीधा जाते जाएं तो एक मेन रोड आती है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें और ज्वेलरी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। रास्ते में हमें ये जनाब मिले जो कि कायनात रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इन्होंने हमें थोड़ा सा गाना शाना सुना के थोड़ा सा एंटरटेन किया। उसके बाद हम चल पड़े वहाँ खाना खाने। ये यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना बहुत फेमस है और खाना वाकई बहुत अच्छा था। यहाँ से भी वो लेक नज़र आ रही थी जहाँ पे हमारा सुबह जाने का प्लान था। खाना शाना खाने के बाद चाय का मूड हो गया तो हमने रास्ते में गुजरते हुए एक स्टॉल से चाय पकड़ी। ठंड बहुत है मेरे हाथों से।
वो अभी ली नहीं है। हाँ मैं भी सबसे प्यारी बना लो। सबसे प्यारी यार आना सेंड कर देना अब शो मुझे भी सेंड आइमा चाय बनवाओ। उसके बाद रास्ते में मुझे एक पहली बार ओपन एयर आयरन स्टैंड नज़र आया जहाँ पे इस तरह से लोग कपड़े इस्त्री करते हैं, और उसको देखते ही देखते सुबह हो गई। खैर ऐसा नहीं है, हमने नींद शींद पूरी की और हम सुबह 5 बजे उठ गए लेक पे जाने के लिए, क्योंकि हमें पता था इस टाइम कोई लोग नहीं होंगे, रश नहीं होगा, तो हम इजीली जा सकते हैं। लेक हमारे होटल से भी नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ से वहाँ जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं था। रास्ता उसी रेस्टोरेंट से ही नज़र आ रहा था जहाँ पे हमने रात को खाना खाया था, तो हम चल पड़े उस रेस्टोरेंट की तरफ। रास्ते में बड़ी खामोशी थी, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी, चंद एक लोग भी उठे हुए थे, लेकिन सब कुछ खाली था। तो ये देख के भी एक अलग ही मज़ा आ रहा था, और सुबह सुबह का टाइम था, हर चीज़ बहुत ही फ्रेश लग रही थी उस वक्त। खैर ये रहा वो रेस्टोरेंट, इसकी लाइट सारी चल रही थी, और इसके बाद इसके आगे ये एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था जहाँ से हम लेक पे हमने पहुँचना था। यहाँ से कोई 5 मिनट की वॉक होगी और फिर आपको लेक मिल जाती है, और यहाँ कोई भी नहीं था। और फिर वही अफसोस कि हर जगह ही गंद इतना ज़्यादा होता है कि बस बंदा क्या करे। खैर बहुत ज़्यादा गंद था इस जगह पे भी। हम वो गुजार के फिर हम लेक पे पहुँचे, और यहाँ पे कुछ चेयर्स लगी हुई थी। इतना प्यारा पीसफुल व्यू था, पानी बह रहा था फुल स्पीड में, और बस हम थे वहाँ पे। तो हमने कुछ देर बैठ के वहाँ पे उन लहरों को, उस पानी की आवाज़ को एंजॉय किया। खैर हमने वहाँ पे फिर कुछ पिक्चर्स वीडियोस बनाई, और कुछ देर वहाँ गुजारने के बाद हमने देखा कि अब सूरज निकल चुका था, और हमें पता था सारे लोग उठ जाएंगे, तो हमने सोचा हम टाइम से वापस चले जाएं। वापस जाते हुए हमें एक टूटा फूटा सा घर नज़र आया जिसका एस्थेटिक बड़ा अच्छा लग रहा था, तो हमने कहा इसके पास जाके देखते हैं। और जब हम वहाँ गए इत्तेफाकन हमें इतना प्यारा व्यू मिला, और हमने वहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, और वहाँ पे मुझे बड़े यूनिक से फूल भी नज़र आए जो कि मैंने पहली बार देखे थे। उन पे एक पैटर्न सा बना हुआ था जो कि बहुत ही प्यारे थे। खैर हमने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और फिर हम वापस आ गए। और ये था वो पुराना सा स्टोर टाइप कोई जगह जहाँ पे जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई अरसे से यहाँ कोई नहीं गया। वो जालों के भी डिफरेंट पैटर्न्स थे। खैर हमने उसको देखा, फिर हमें तो डर लगने लग गया पता नहीं कोई जिन शिन ही ना हो। हम वहाँ से वापस आ गए। और ये रही बेबी अनु जो कि सो रही है, और हम सब यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। इसके बाद हम सब ने निकलना था वापसी के लिए, और यहाँ पे हमारा ट्रिप एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मैं हूँ आपकी आर्ट बुलहरी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।